हेलो साथियों, नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, फाइनली इंतज़ार समाप्त हुआ। अभी अभी एक बड़ी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। वो ईस्टर्न रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे है, वहाँ से फाइनली जेई का यानी जूनियर इंजीनियर का जो लेवल 6 का 25% एलडीसी कोटा होता है, उसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। और इस नोटिफिकेशन से आपके बहुत सारे डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। कौन एग्ज़ाम दे सकता है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितने साल की सर्विस होनी चाहिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म कैसे भरना है, एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ चीज़ें। और इतना विस्तृत जो पूर्वोत्तर रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ऐसा कोई आज तक किसी भी आरआरसी ने ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। और तो फाइनली बिना देर किए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे तथा वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और एक मैं बात बताना चाहूँगा, जितने भी मेरे साथी हैं वो पहले वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लें, क्योंकि वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये डाउट, वो क्या है, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं वीडियो के अंदर कहीं न कहीं दे देता हूँ। तो आप कमेंट करने से अच्छा है, कोई अगर मैं कोई कुछ चीज़ें बताने से भूल जाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हो। बट आप पहले एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे ये अधिसूचना है, विषय है यांत्रिक यानी मैकेनिकल विभाग के जेई यानी जूनियर इंजीनियर और लेवल 6 25% एलडीसी कोटे की रिक्तियों को सीबीटी के माध्यम से भरे जाने के संबंध में। देखिए, ये पूर्वोत्तर रेलवे का इज्जत नगर मंडल के विभाग में जूनियर इंजीनियर लेवल 6 के 25% एलडीसी कोटे की रिक्तियों को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा चयन द्वारा भरने का निर्णय लिया गया है। जिसकी शैक्षणिक योग्यता वगैरह वो नीचे है, वो दी गई। नीचे आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले पहले वैकेंसी कितनी है वो सब कुछ देख लेते हैं। देखिए, जेई CNW की ये वैकेंसी है और इसमें लेवल 6 की होती है। और यूआर की 6 वैकेंसी है, एससी की 1 है, एसटी की नहीं है। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 7 है, और इसमें एक पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी है, वो भी इंक्लूड है। और नॉर्मली ओबीसी की वैकेंसी नहीं होती है जो यूआर के अंदर इन्वॉल्व होती है। जो पीडब्ल्यूडी के मेरे साथी है वो आप इसमें देख सकते हो, आपकी किस किस कैटेगरी की क्या पोस्ट है। इसके बाद देखिए, टर्म एंड कंडीशन देखते हैं, इस पोस्ट के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन रखे गए हैं। और ये बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मेन फॉर्म भरने से जितने भी रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होते हैं वो यहीं क्लियर होते हैं। तो अब बिना देर किए इसको पूरा ज़रूर देख लें। देखिए, ये कोई लेटर क्रमांक इसको छोड़िए। और देखिए, एज की बात करें तो सामान्य के लिए आप 47 वर्ष तक एज है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। और अन्य जो SC ST कैटेगरी है, जो रिलैक्सेशन मिलता है एज में, उनके लिए 52 साल तक एज है तब तक आप फॉर्म भर सकते हो। इज्जत नगर मंडल के विभाग के कुशल कारीगर श्रेणी मतलब टेक्नीशियन 3 जो लेवल 2 की जॉब होती है, और टेक्नीशियन 2 जो लेवल 4 की जॉब होती है, और टेक्नीशियन 1 जो लेवल 5 की जॉब होती है। इसके अलावा जो सीनियर टेक्नीशियन या वरिष्ठ टेक्नीशियन जो लेवल 6 की होती है, उन्होंने अगर नियमित 3 साल की सर्विस कर ली है तो आप जेई के लिए फॉर्म भर सकते हो। पहले ये सर्विस 5 साल की हुआ करती थी, लेकिन अब इस सर्विस पीरियड को घटा करके 3 साल कर दिया है। तो ये इतने दिनों से डाउटफुल क्वेश्चन था, और इसका फाइनली ये जो रिप्लाई है वो आज इस लेटर के अंदर आपको देखने को मिल गया है। इसके बाद करें कि प्रशिक्षण अवधि केवल परीक्षा में शामिल हेतु मतलब ये कोई निर्देश पहले दिए गए थे, जो ट्रेनिंग थी वो उसकी केवल परीक्षा में शामिल होने के लिए माना जाएगा। इसके बाद बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो ट्रेड में ITI यहाँ एक्ट अप्रेंटिस यहाँ इंटर मतलब 12th के अंदर विज्ञान में पास होना चाहिए। और ITI एक्ट अप्रेंटिस उसी ट्रेड में किया जाना चाहिए जो ट्रेड जेई से संबंधित है ना, रिलेवेंट हो। मतलब ITI और एक्ट अप्रेंटिस है वो इसके लिए एलिजिबल है। और इंटर में आपके पास विज्ञान होना चाहिए, ये कहा है। इसके बाद बात करें कि कोई संगत ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा की अर्हता रखते हैं, वैसे कर्मचारी भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। और अगले की बात करें तो योग्यता प्लस आयु की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से मान्य होगी। ये जैसे अधिसूचना आज जारी हुई है तो ये आज से ही आपके माना जाएगा। अगली बात करें, चूँकि ये सामान्य चयन है तो
मेरिट पैनल के आधार पे इसमें मेरिट तय की जाएगी। आगे पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। वे कर्मचारी जो इस मंडल इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र या इंटर डिविजनल रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र ऑन बॉटम सीनियरिटी में आए हैं, वे अंकित प्रावधान के अनुसार शासित हो, तो इनके अंकित प्रावधान 27/7/2000 का जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग होंगे। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो कम से कम आप B1 मेडिकल स्टैंडर्ड फिट है वो ही जेई का एग्ज़ाम दे सकते हो, उसमें पास हो सकते हो, क्योंकि ये CNW की पोस्ट है। अगर वर्कशॉप की होती तो आपका C1 मेडिकल भी इसमें चल जाता। रेलवे बोर्ड के कार्य पद्धति के अनुसार उक्त चयन CBT के माध्यम से होगा। CBT के माध्यम से होता है, जो 4 मार्च 2025 के बाद सभी एग्ज़ाम्स जो है वो CBT के माध्यम से होंगे। और रेलवे बोर्ड लेटर के अनुसार इसमें जो 60% मार्क है वो आपको क्वालिफाइंग मार्क लाने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम के अंदर, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। जो मेरे साथी SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए जो प्री सिलेक्शन कोचिंग है वो करवाई जाएगी। इसकी सूचना भी बाद में इनके द्वारा दी जाएगी, आपको मिल जाएगी। और इसके बाद ये बोला है कि परीक्षा की तिथि, स्थान, समय की सूचना आपको अलग से मिल जाएगी। और पूरक परीक्षा या परीक्षा में अगर अनुपस्थित रहते हो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। सभी अभ्यर्थी के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापित छायाप्रति और आरक्षित समुदाय के अभ्यर्थी हेतु वो कास्ट सर्टिफिकेट की जो फोटोकॉपी है वो फॉर्म के साथ संलग्न करनी है। और फॉर्म महाप्रबंधक कार्मिक गोरखपुर के इनके नाम से। और अगर पैटर्न एग्ज़ाम की बात करें तो 100% जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और इसके लिए समय है वो 90 मिनट का आपके पास समय रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 मतलब 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया जेई में। और अगली बात है कि 10% क्वेश्चंस है वो राजभाषा से संबंधित हो गए। वो नॉर्मली जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है इनमें फिक्स कर दिया है। तो राजभाषा का मैंने वीडियो डाल दिया है, 1 घंटे का आप वीडियो देख सकते हो, उससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलने की संभावना है। संबंधित पर्यवेक्षक अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों को निर्गत अधिसूचना जानकारी देवे। साथ में ये नोटिस है आपको हर जगह मिल जाएगा और आपके जहाँ भी आपका ऑफिस है वहाँ आपको ज़रूर मिलेगा डिविजन्स के अंदर। इच्छुक सक्षम प्राधिकारी वो आपका फॉर्म है वो 11 सितंबर 2025 तक आपको जमा करवा देना है। और 15 सितंबर तक आपको यहाँ इज्जत नगर कार्यालय है वहाँ भेजना पड़ेगा। जितने भी मतलब डिविजन्स के हैं वो 11 सितंबर तक फॉर्म की लास्ट डेट है। और तब तक आप फॉर्म अनिवार्य रूप से भर दें, बाद में आप फॉर्म नहीं भर पाओगे इसका। आगे बात करें तो इसके देखिए प्रोसेस है वो लिखित जो टेस्ट है वो उसके 85% अंक जुड़ेंगे फाइनल में। और जो सेवा रिकॉर्ड है उसके 15% यानी 15 अंक जुड़ेंगे। और जेई इंटर अप्रेंटिस कोटा के अंतर्गत चयन हेतु अपडेटेड पाठ्यक्रम कॉमन सिलेबस हेतु महाप्रबंधक गोरखपुर पत्र भेजा जा चुका है। इस संबंध में कॉमन सिलेबस प्राप्त होने पर संलग्न पाठ्यक्रम परिवर्तनीय संशोधनीय होगा। जो पाठ्यक्रम है वो आपको बाद में बताया जाएगा, लेकिन अभी एक बार इन्होंने नॉर्मल जो सिलेबस है वो दिया है, क्या है वो नीचे देखेंगे। ये आवेदन फॉर्म है जो आपको नॉर्मली इसको आपको भर के जमा करवाना होगा पूर्वोत्तर रेलवे। और इसमें आपका डिटेल फ़ोटो वगैरह सब कुछ आपको भरना है, एक्सपीरियंस वगैरह कितना है, कितनी सर्विस है, वो सब कुछ डाटा इसी में आपको देना होगा ये फॉर्म। इसके बाद आपको कार्यालय में 11 सितंबर तक जमा करवाना है, ये आप ज़रूर याद रखें। और देखिए कोटा हेतु ये सिलेबस है जो है ये है IRCA पार्ट 3। ये जो सिलेबस है वो आप देख सकते हो, इसका मैं PDF है वो उसके अंदर डाल दूंगा। और विभिन्न प्रकार के सवारी माल डिपो के यातायात कोड और POH आदि की जानकारी आपको होनी चाहिए। सवारी यानों के लिए निर्धारित विभिन्न अनुरक्षण अनुसूची की अवधि पे कार्य होना चाहिए। मालगाड़ी का गहन परीक्षण, सवारी माल डिब्बों ब्रेक शक्ति संबंधी जांच, अनुरक्षण नियमों का ध्यान, एयर ब्रेक पद्धति इसके लाभ क्या वो होना चाहिए पता। सवारी मालगाड़ियों में लगे विभिन्न उपकरणों की प्रणाली जानकारी, व्हील एंड एक्सल इन पे बारे में आपको नए पुराने साइज़ का पता होना चाहिए। सवारी यानों के लिए मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं उसका भी पता होना चाहिए। और मैथ्स की बात करें तो इन्होंने बहुत सिंपल सा पूछा है, जेई के एग्ज़ाम में ऐसी उम्मीद नहीं थी, फिर भी जो कुछ दिया है वो
कक्षा 8 तक की सामान्य मैथ्स आपकी जानकारी होनी चाहिए। राजभाषा के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी जानकारी, और सामान्य जानकारी जो रेलवे से संबंधित आपको होनी चाहिए। इसके अलावा जो अपना अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए क्या क्या करने बुलाए जाने, डिस्पैच संबंधित नियम है, दुर्घटना संबंधित ये भी आपके करते होने चाहिए। और इंटरनल कंबसन या आंतरिक दहन इंजन के संबंध में कुछ सामान्य ज्ञान है वो आपको होना चाहिए। ये नॉर्मली जेई का इन्होंने सिलेबस दिया है, तो काफ़ी आसान सिलेबस है, और इससे संबंधित काफ़ी मैं पीडीएफ वगैरह है मेरे पास, जो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, अपने साथी कर्मचारियों के साथ वीडियो शुरू कर दें। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।